हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अबूजर सर एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लेकर, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम की। हम लोग चर्चा करने वाले ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम की। ठीक है, ये देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम बच्चों देखो क्या कहता है। इन ह्यूमन द स्केलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी। एक जोड़ी किडनी होती है, ठीक है। वन पेयर ऑफ यूरेटर, और एक पेयर अपने पास क्या होता है, यूरेटर होता है। ये आपकी क्या है, किडनी है, ठीक। और ये आपका क्या है, ये देखो ये यूरेटर है। वन पेयर होता है, ठीक है। ये यूरेटर है, ये यूरेटर है। वन पेयर यूरेटर होता है। ए यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसे मूत्राशय कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें मूत्र क्या होता है, इकट्ठा रहता है, यूरिन आपका, ठीक। एंड यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है, ध्यान देना, ठीक है। किडनी एक पेयर होती है, यूरेटर भी एक पेयर होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर एक होता है आपका, और यूरेथ्रा भी क्या होता है, एक होता है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है आपका, यूरिन का जो मार्ग होता है, ठीक। किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर। किडनी किस कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। बीन शेप होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। बीन शेप राजमा देखा है, ठीक है। राजमा जो होता है आपका इस तरीके का होता है, ठीक। किडनी बीन बोलते हैं उसको, तो बीन शेप होता है। स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, याद रखना, ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये, लास्ट थोरेसिक वाले रीजन में, ठीक है, एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा में, ठीक। ये वर्टिब्री जो होती है आपकी, ठीक, तो वहां पे पाई जाती है थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें स्टमक होता है आपका, ठीक है। इसकी डॉर्सल यानी पीछे की साइड में, वहां पे, ठीक है, डॉर्सल साइड में यहाँ पे होती है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन की जो किडनी होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। लंबाई में 10 से 12 सेंटीमीटर, और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी चौड़ाई होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, थिकनेस यानी मोटाई होती है, ठीक है। याद रखना, थिकनेस मोटाई यानी 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3 आपको याद रखना है किडनी की लेंथ, ठीक है। विद एन एवरेज वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम की, ठीक है। 120 से 170 ग्राम की किडनी होती है अपनी। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, याद रखना, इसका अंदर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कॉन्केव होता है। कैसा होता है अंदर का सरफेस बेटा, कॉन्केव होता है, ठीक है, कॉन्केव होता है। ऑफ द किडनी इज ए नोच कॉल्ड हाइलम, और उस कॉन्केव सरफेस में एक नोच पाया जाता है जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइलम। ये जो आपका भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो नोच होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलम, याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नोच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। थ्रो विच यूरेटर ब्लड वेसल्स, जहां से यूरेटर निकला होता है आपका वन पेयर, और ब्लड वेसल्स, ठीक है, खून की नलियां, एंड नर्व इंटर करती हैं, ठीक है। यहीं से क्या करते हैं, यूरेटर आपका इंटर करता है, ये यूरेटर है आपका, यहीं से इंटर करता है। ब्लड वेसल्स और नर्व सब इंटर करती है किडनी के अंदर, कहाँ से करती हैं बताओ, उसके कॉनकेव साइड में, ठीक है, जो हाइलम होता है वहां से इंटर करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में, ठीक। Inner to the hilum is a broad funnel shape space called the renal pelvis, याद रखना, हाइलम के अंदर जो ब्रॉड शेप होता है, ठीक है, फनल जो शेप जो स्ट्रक्चर होता है चौड़ा सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। पेल्विस बोलते हैं हम लोग, रीनल पेल्विस, रीनल मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, ठीक है, यानी किडनी के अंदर पेल्विस, ठीक। विद प्रोजेक्शन कॉल्ड ए कैलिसेस, और उसके ऊपर उभार जो निकले होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कैलिसेस कहते हैं। ये जो उभार हैं आपके, ये जो हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल कैलिसेस बोलते हैं, ठीक। ये हो गई बात आपकी रीनल कैलिसेस की। अब देखो आगे क्या कह रहा है, रीनल कैलिसेस आपका हो गया, ठीक है। इसके उभार, ये जो हो गया आपका क्या है, कॉर्ट है, ये सॉरी ये पेल्विस हो गया, ठीक, ये पेल्विस हो गया, पेल्विस के ऊपर रीनल कैलिसेस पाई जाती हैं आपकी, ठीक। यहाँ पे देखो, renal pelvis is projection called renal calyces. The outer layer of kidney is a tough capsule. किडनी का जो आउटर लेयर होता है ये क्या होता है, टफ कैप्सूल का बना होता है,
ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं आपके, आउटर को हम लोग क्या बोलते हैं कार्टेक्स, और इनर को क्या बोलते हैं मेडुला बोलते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा एक जगह और होता है, कहाँ पे होता है आपके ब्रेन में, ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक, मेडुला ऑब्लोंगाटा याद रखना। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कॉनिकल मासेस, लेकिन ये मेडुला किडनी वाला है, आउटर पार्ट जो होता है किडनी का वो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट क्या कहलाता है मेडुला कहलाता है, ठीक है, इसका नाम मेडुला है केवल, ठीक। मासेस मेडुलरी पिरामिड, उसमें क्या पाए जाते हैं मेडुलरी पिरामिड आपके पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आपको ये पिरामिड दिखाए गए, ठीक, मेडुलरी पिरामिड्स आपको दिखाए गए यहाँ पे, ठीक। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, जो कैलिसेस में क्या होते हैं निकले होते हैं, ठीक है, ये आपके कैलिसेस हैं, ये जो देखो, 1 मिनट, ये देखना, जूम कर देते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ जो, ये देखो, ये आपका है क्या, ये वाला भाग जो अंदर होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, पेल्विस। और उसके बाद जो होता है ये जो भाग होता है आपका ये क्या होता है, ये कैलिसेस होता है, क्या होता है कैलिसेस होता है, ठीक है। और इसी कैलिसेस के ऊपर क्या लगा होता है आपका बताओ, ये पिरामिड निकला होता है, रीनल पिरामिड इसको बोलते हैं, ये क्योंकि पिरामिड के शेप में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये मेडुला वाले रीजन है आपका, ये बाहरी भाग क्या है आपका मेडुला वाला रीजन, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है आपका बताओ आउटर भाग, सॉरी आउटर भाग क्या कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर भाग क्या कहलाता है मेडुला, आउटर, यहाँ देखो टी है आउटर, ठीक है, तो कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर पार्ट क्या कहलाता है आपका मेडुला, ये अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो सब क्या कहलाता है आपका मेडुला, ये यहाँ पे बहुत सही नहीं दिखाया गया है, ठीक है। मेडुला अंदर वाले भाग को बोलते हैं, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक, अंदर वाला रीजन। और बाहरी वाला जो रीजन होता है ये पूरा आपका है, ये सब क्या है आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। ठीक हो गया आपका स्क्लेटल सिस्टम की बात जो है यहाँ पे, इसका ओवरव्यू हो गया। अब देखो हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, ठीक। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब एनिमल किंगडम का सर्वे किया गया तो उसमें बहुत प्रकार के एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयर वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन, कह रहा बहुत सारे इनवर्टिब्रेट में क्या होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये बहुत छोटा सा सिंपल होता है और ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। लेकिन जो वर्टिब्रेट होते हैं कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हो बताओ किडनी कहते हैं। किडनी क्या होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वर्टिब्रेट के एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। मोस्ट वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं हम लोग किडनी को, ठीक है, याद रखना। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हेयर, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है, हमने आपको बताया। और किडनी का काम क्या होता है हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को, ठीक है, इससे यूरिन बनता है, ब्लड का क्या होता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और उसमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उन सबको यूरिन बना के निकाल दिया जाता है बाहर, ठीक है। मेंशन्ड हियर प्रोटोनिफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल में पाया था, प्रोटोनिफ्रीडिया जिसे फ्लेम सेल कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया नीट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम होता है नीट में पूछा गया, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या आर्गन होता है उसका नाम क्या प्रोटोनिफ्रीडिया, उसका दूसरा नाम क्या है फ्लेम सेल, याद रखना। फ्लेम सेल फ्लैट वर्म में पाया जाता है, फ्लेम सेल कहाँ पाया जाता है फ्लैट वर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा पाई जाती है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है आपका प्लेनेरिया, ठीक है। रोटीफर में भी पाया जाता है आपका प्रोटोनिफ्रीडिया, ठीक है। सम एनिलिड एंड द सिफाइलोकार्डेटा के जंतुओं में और किसमें एनिलिडा के जंतुओं में, ठीक है। एम्फियाक्सस इसका एग्जांपल है, प्रोटोनिफ्रीडिया पाया जाता है। आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है, आयनिक और फ्लूइड तरल पदार्थों का क्या करते हैं रेगुलेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं जब कंसंट्रेशन मेंटेन होती है उस चीज की बॉडी के अंदर, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड है ये। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म में आपसे पूछा जाता है, नीट में पूछा गया है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अर्थवर्म में क्या होता है नेफ्रीडिया होता है, याद रखना। यहाँ तक प्रोटोन
प्रोटोनिफिडिया और ये क्या है नेफ्रीडिया एंड अदर एनिलिड। एनिलिडा में स्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है नेफ्रीडिया होता है, ठीक है। सिफेलोकार्डेटा की बात करें, एम्फियाक्सस की बात करें तो वहां पे प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। फ्लेम सेल की बात करें, ठीक, उसी को फ्लेम सेल कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो पाया जाता है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नेफ्रिडिया का काम क्या होता है स्क्रीटरी, क्योंकि ये स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है तो स्क्रीटरी वेस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है आपका उसे क्या करेगा बाहर निकालेगा, रिमूव, ठीक है। मेंटेन ए फ्लूइड, और बॉडी के तरल पदार्थ को फ्लूइड को क्या करता है मेंटेन करता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को, आयनिक बैलेंस, और उसमें जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके बैलेंस को क्या करता है मेंटेन करता है, जिसे ऑस्मोलैरिटी, और उस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल भी पाया जाता है, ठीक है, आर द स्क्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की अगर हम बात कर लें, इंसेक्ट में कीट मकोड़ों में क्या होता है स्क्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है इंक्लूडिंग कॉकरोच, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉकरोच में जो स्क्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बताओ, कॉकरोच है, इंसेक्ट है, इन सब में क्या पाया जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। मालपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और जब ये एक स्क्रीटरी स्ट्रक्चर है तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगा रिमूव करेगा आपका, ठीक है। मालपीजियन तो हो गया आपका प्रोटोनिफिडिया जिसे फ्लेम सेल कहते हैं, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, ठीक है। और आपका कहाँ होता है प्लेटबर्म में प्लेनेरिया में होता है, ठीक। आपका हो गया नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कहाँ होता है एनिलिडा में होता है, ठीक। किडनी कहाँ होती है वर्टिब्रेट में होती है, और इनवर्टिब्रेट में ज्यादातर इनवर्टिब्रेट में आपका क्या होता है ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, स्क्रीटरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है। और इंसेक्ट की बात कर ले, इंसेक्ट में क्या होता है आपका मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, जैसे काकरोच हो गया आपका, ठीक है, ग्रास हापर हो गया, ठीक। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में आपका स्क्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है नेफ्रीडिया होता है, ठीक। तो ये बात रही जो है आपके स्क्रीटरी स्ट्रक्चर की, ठीक। कुछ बातें यहाँ पे और लिखी हुई है। एंटीनल ग्लैंड एक स्क्रीटरी स्ट्रक्चर और आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है जिसका नाम क्या है बच्चों एंटीनल ग्लैंड, और ग्रीन ग्लैंड इसको कहते हैं, बहुत फेमस है ये। परफॉर्म द स्क्रीटरी फंक्शन क्रस्टेशियन में होता है, जैसे प्राण आपका हो गया, ठीक है, प्राण केकड़ा, नहीं सॉरी किंग क्रैब को बोलते हैं केकड़ा। प्राण आपका क्या होता है झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली को कहते हैं आपका, ठीक है, प्राण। तो इस छोटी सी वीडियो में यहीं तक, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल पे नीट की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।